महाभारत की कई कहानियों को हम भली भांति जानते हैं, लेकिन इसमें कई ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जो लोगों ने ना कभी पढ़ी और ना ही कभी सुनी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी पत्नी को गैर मर्दों के साथ संबंध बनाने के लिए विवश किया। महाभारत से जुड़ी यह घटना आपको हैरान कर देगी। क्या पौराणिक काल में ऐसा सब कुछ होता था? क्या पौराणिक काल में स्त्रियों को गैर मर्द के साथ संबंध बनाने के लिए विवश किया जाता था, या स्त्रियां संबंध बनाने के लिए स्वतः स्वतंत्र थीं? चलिए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। इस कथा का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। एक बार राजा पांडु शिकार खेलने के लिए वन में गए। उन्होंने वहां हिरण के जोड़े को मैथुन अवस्था में देखा और उन पर बाण चला दिया। वास्तव में वह हिरण और हिरणी ऋषि किंदम व उनकी पत्नी थी। मरते वक्त पांडु को ऋषि ने श्राप दिया कि अगर वह किसी भी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाएगा तो उसकी मृत्यु उसी समय हो जाएगी। इसके चलते वह कभी भी अपनी पत्नियों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाते थे और बहुत ही व्याकुल और पीड़ा में रहते थे। उन्हें इस बात की चिंता हमेशा सताती थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनके वंश का क्या होगा। इस वजह से उनकी पत्नी कुंती को उन्होंने कई बार किसी ऋषि से समागम करके या किसी अन्य पुरुष के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करने के लिए कहा करते थे, पर कुंती ने उनकी कभी नहीं सुनी। कुंती अपना पति धर्म व स्त्रीत्व भंग नहीं करना चाहती थी। इस पर एक बार राजा पांडु ने कुंती को एक कथा सुनाई। कहा, हे देवी, बात उस प्राचीन काल की है जब स्त्रियां पूर्णतः स्वतंत्र हुआ करती थी। वह जिसके भी साथ चाहे शारीरिक संबंध बना सकती थी, जैसे अन्य जीव जंतु पशु पक्षी करते हैं। केवल ऋतु काल में ही पत्नी केवल पति के साथ समागम करती थी, क्योंकि ऋतु काल में गर्भ धारण करने का उचित समय होता है। अन्यथा वह स्वतंत्र होती थी। उस समय का यही नियम धर्म था जो स्त्री को पूर्णतः स्वतंत्र रखता था। पर इस नियम को श्वेत केतु नामक ऋषि ने पूरी तरह बदल दिया। प्राचीन काल में उद्दालक नाम के एक प्रसिद्ध मुनि हुआ करते थे। उनका श्वेत केतु नाम का एक पुत्र था। एक बार जब श्वेत केतु अपने माता पिता के साथ बैठे थे, तभी एक सन्यासी आया और श्वेत केतु की माँ का हाथ पकड़कर बोला, आओ चलें। अपनी माँ को इस तरह जाते हुए देखकर श्वेत केतु बहुत क्रोधित हुए, किंतु पिता ने उनको समझाया कि नियम के अनुसार स्त्रियां गायों की तरह स्वतंत्र है, जिस किसी के साथ भी चाहे समागम कर सकती है। बाद में इन्हीं श्वेत केतु द्वारा नियम में बदलाव कर फिर यह नियम बनाया गया कि स्त्रियों को पति के प्रति वफादार होना चाहिए और पर पुरुष के साथ समागम करने का पाप भ्रूण हत्या की तरह होगा। इस तरह राजा पांडु ने अपनी बात कही। श्वेत केतु के नियम के बदलाव के बाद से ही सभ्य समाज पर जोर दिया जाने लगा और समाज में परिवारवाद को बढ़ावा मिला। सभ्य परिवार से सभ्य समाज का जन्म हुआ और इस तरह एक सभ्य राष्ट्र जन्मा। हमारे वैदिक ऋषियों ने समाज को सभ्य बनाया।